In last lecture, we have learned exercise 2.1 and 2.2. In 2.1, you have to learn that you have learned that how to solve the equation by the transportation method. Transportation method में आपको पता है कि क्या करना है कि टर्म को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक साइड से हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो प्लस टर्म होता है वो माइनस हो जाता है, या माइनस होता है वो प्लस होता है। उसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवीजन में मल्टीप्लाई वाला जो टर्म होता है वो डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन हो तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। उसी तरह से उसी मेथड का यूज करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे 7 में किया था, 2.1 में हमने किया, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है कि चेक योर रिजल्ट। आप जो आंसर लाते हो ना उसको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अगर दोनों साइड पे हम x की वैल्यू रखेंगे या कोई भी वेरिएबल हो जो आपने सॉल्यूशन का आंसर लाया है उसका वैल्यू उस टर्म में रखते हो तो आपकी लेफ्ट हैंडेड साइड या राइट हैंडेड साइड होगी, दोनों तरफ वो वैल्यू रख के उसका आंसर एक सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट है। तो उस तरीके से चेक भी करना है। सो आवर हेडिंग इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। फर्स्ट वन इज 3x is equal to 2x plus 18. You can see here. सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हाँ ये 2x को उसको ट्रांसफर करो, 3x की साइड ले जाओ, मतलब वेरिएबल वाला जो टर्म है वो सारे एक साइड और नंबर वाला टर्म दूसरी साइड। सो नाउ 3x minus 2x, देखो इधर प्लस की साइन थी, कोई साइन नहीं है लेकिन प्लस ही कहलाती है, तो हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। 3x minus 2x is equal to 18. Now subtract, 3x है उसमें से 2x जाएंगे तो only remaining is x is equal to 18. ये आपका हो गया सॉल्यूशन। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको टर्म को ट्रांसफर करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? नाउ यू हैव टू चेक योर रिजल्ट। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंडेड साइड ले लो या राइट हैंडेड साइड ले लो, दोनों का आंसर सेम है। हमारे पास 3x है तो उसकी जगह पे x की वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, 83 जा 54। नाउ सेकंड साइड इज 2x plus 18, so 2 multiply 18 because value of x is 18 plus 18, so 36 plus 18 is equal to what, so 54। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंडेड साइड इज इक्वल टू राइट हैंडेड साइड है, मतलब दोनों साइड का आंसर सेम आ जाता है। तो इस तरह से हमें अपने हर एक रिजल्ट को क्या करना है, चेक करना है। तो लेफ्ट हैंडेड साइड इज इक्वल टू राइट हैंडेड साइड, रिजल्ट क्लियर है। यहां देखो दूसरे सम 5t और 3t, यहां वेरिएबल पहले सम में x था, यहां कौन सा है, t वाला है। तो आप क्या करोगे, टर्म को ट्रांसफर कर दो, प्लस वाला जो टर्म है वो माइनस हो जाएगा, -5 एज इट इज एंड -3 है वो क्या हो जाएगा, +3। नाउ सबट्रैक्ट, 5 में से 3 निकालो, 2t इज इक्वल टू माइनस है और प्लस है, तो ऐसा हमने आगे रूल सीखा है, जब भी डिफरेंट साइन होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल के बड़े नंबर की साइन रख देते हैं। 5 में से 3 निकले तो 2 बचे, तो बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस। सो t इज इक्वल टू -2/2, दैट मींस -1। आपका आंसर मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन t इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया? अब चेक करना है, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंडेड साइड LHS की बात करें तो ये रहा 5t minus 3, t की जगह पे -1 रख दो, -3। सो व्हाट हैपन, 5 multiply -1 plus minus -5 minus 3 is equal to -8. Now second side we have 3t minus 5, that means RHS is equal to 3 minus 1 minus 5, so plus minus -3 minus 5 is equal to also -8। equation 1 and equation 2 you can see here, यहाँ दोनों आंसर लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंडेड साइड दोनों का आंसर -8 है, मतलब हमारा जो इक्वेशन का आंसर हम -1 लाए वो कैसा है, राइट है। तो thus the answer is correct, तो ये जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट। क्लियर? नाउ थर्ड वन सेम वैसा है, थर्ड वन फोर्थ वन बिल्कुल वैसा ही, ट्रांसपोर्टेशन मेथड एकदम इजी सम है। 5x minus 3x plus 5, 9 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
पॉजिटिव है तो क्या होगा नेगेटिव। 5 minus 3 that is 2x is equal to 9 minus 5 is equal to 4 and sign of the big numbers is minus, so minus 4. Clear? 2x is equal to minus 4 but you want value of x, so minus 4 is divided by 2. 2 2s are 4, so your answer is minus 2. So x is equal to minus 2 and it's your solution of the equation. तो x की वैल्यू इसमें क्या है minus 2. हम उसको क्या करेंगे अब चेक करेंगे। चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले 5x plus 9, so put the value of x is equal to minus 2, so 5 minus 2 plus 9, so 5 2s are 10 but plus minus minus plus 9, अब बड़े में से छोटे नंबर को निकालो 1 आएगा, बड़े नंबर के आगे माइनस आ गया तो माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से सेकंड साइड 5 plus 3x, so 5 plus 3 minus 2, so 5 plus minus minus 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचा और माइनस कितना तो माइनस 1। यहाँ भी देखो इक्वेशन 1 minus 1 और minus 2, तो दोनों का आंसर एकदम सेम है, तो क्या हुआ our answer x is equal to minus 2 is equal to right. Clear? Fourth one now. यहाँ क्या होता है कि वेरिएबल सिर्फ अलग है, जो मेथड हमारी है ट्रांसपोजिशन की सेम वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन क्या है यहाँ वेरिएबल अलग है। तो 4z प्लस है तो माइनस 2z इज इक्वल टू प्लस है तो क्या होगा पहले 6 वैसा का वैसा रख लो और माइनस हो जाएगा प्लस, ट्रांसफर हुई ना साइड, इसलिए 4 में से 2 निकाल दो 2z इज इक्वल टू 6 minus 3 is equal to 3, so z is equal to 3 by 2, z is equal to 3 by 2. क्लियर? देखो क्या हुआ 3 था, ये 2 है वो क्या है मल्टीप्लाई में z के साथ रिलेशन, सामने की साइड पर ट्रांसफर किया हमने तो मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में चला गया, इसलिए z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 by 2। अब उसको चेक करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 4z plus 3, z की जगह पे 3 by 2 लो, 3 by 2 plus 3। अब देखो ये 2 तो कट हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 plus 3 that is 9। now 6 plus 2z, 6 plus 2 z की वैल्यू 3 by 2, 2 2 कट, 6 plus 3 is equal to 9, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का आंसर क्या है 9, that means the answer is same, so you can say R as left handed side is equal to right handed side, thus our answer is correct। इस तरह से चार सम हम इस तरह से कर सकते हैं। नाउ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद जो सम है वो बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोजिशन मेथड से ही हमें करने हैं, कौन सी मेथड से ट्रांसपोजिशन मेथड से ही करने हैं, पर इसमें क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का रिलेशन दिया हुआ है, तो ये एकदम आपके लिए इजी हो गया। जब प्लस होता है तो माइनस करना है, माइनस होता है तो क्या करना है सिर्फ प्लस ही करना है, तो इस तरह से हम आगे जाएंगे। फिफ्थ नंबर का जो सम है 2x minus 1 is equal to 14 minus x, 2x minus 1 is equal to 14 minus x, ये फिफ्थ नंबर का सम है। देखो 2x minus 1 is equal to 14 minus x, तो इसमें क्या करना है ट्रांसपोजिशन, मतलब एक x को इस साइड ले लो तो 2x plus x हो जाएगा 3x, माइनस 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 3x is equal to 15 हो जाएगा, तो x is equal to 15, ये 3 बचा वो डिवीजन में चला जाएगा, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा 5। एकदम सिंपल है, वो अपने आप ट्राई कर सकते हो आप, इसलिए मैं फिफ्थ नंबर का नहीं करा था, घर पे अपने आप वो करना है और फिर उसको चेक भी करना है। कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंडेड साइड इज इक्वल टू राइट हैंडेड साइड का जो आंसर है वो आप इक्वल ला दो तो इजी से वो हो जाएगा। 6 नंबर है ना 8x plus 4, 8x plus 4 is equal to 8x plus 4 is equal to 3 in the bracket x minus 1 plus 7। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर इसमें एक मल्टीप्लाई का रिलेशन ज्यादा कर दिया है, आप उसको इस साइड ले लो तो भी चलता है, या तो फिर आप 3 को ब्रैकेट अलग कर दो,
तो आपका टर्म थोड़ा इजी हो जाता है। लुक हियर 8x, उसको अभी वैसा का वैसा रखो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 प्लस 7। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर देंगे तो आगे जैसा हो जाएगा। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, बड़े में से छोटे को निकालो तो 4 और प्लस की साइन है तो प्लस 4। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, तो आप डायरेक्टली दोनों को 4 को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, 4 को कट कर सकते हो, 4 को कट कर सकते हो। तो वैसा भी हो सकता है, या तो फिर इसको इस साइड ले लो, इसको इस साइड ले लो, हमारी मेथड है उसी तरह से जाएंगे। तो 4 माइनस 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू आल्सो 0। सो x इज इक्वल टू 0 बाय 5। किसी को हम 0 को कभी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए इसका आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0 रहेगा। 0 बाय 5 हमने रेशनल नंबर में सीखा था कि इस तरह का हम 0 को एज ए रेशनल नंबर हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 बाय 5 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ 0, x की वैल्यू 0। अब हम चेक करेंगे 8x मतलब 8 into 0 plus 4, तो 8 किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ 4। उसी तरह से इसमें हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। हमारे पास 3x माइनस 1 प्लस 7 है, उसमें हम वैल्यू रख के देखते, देखो 3 है, अब 0 रख दिया तो 0 माइनस 1 तो क्या हुआ माइनस 1 ही बचा प्लस 7। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 7 दैट मींस प्लस 4। इक्वेशन देखो आंसर लेफ्ट हैंडेड का और राइट हैंडेड साइड दोनों का आंसर 4 आया। तो इस तरह से हम पता चल गया कि ये क्या है करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ 7 नंबर x is equal to 4 upon 5 in the bracket x plus 10, x plus 10। अब देखो यहाँ उसमें हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया था तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 जो है कौन से रिलेशन में, डिवीजन, सामने ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस 5x इज इक्वल टू 4 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 4 into x, 4x plus 4 times 40। क्लियर। अब 4x सिंपल हो गया, ये 4x को ट्रांसफर करेंगे तो 5x minus 4x is equal to 40. So 5 minus 4 is x only. x is equal to 40. कितना सिंपल है ये सब, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन है कितना इजी। 5 में से 4 गया तो अकेला x बचा और बचा क्या है 40, वैसा का वैसा x is equal to 40। एकदम इजी सम है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन एकदम शॉर्ट में खत्म हो गया। अब हम उसको चेक करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, इधर 40 है तो उतना आंसर इधर फर्स्ट इक्वेशन में ला दे। और राइट हैंडेड साइड की अगर हम बात करें तो 4 upon 5 इसमें रख के भी हम चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 4 तो x की वैल्यू 40 रख देंगे हम तो 40 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 50 हो गया कि नहीं हुआ, क्या हुआ 4 by 5 और ये 50। तो देखो 5 10 और इसका आंसर भी क्या हो गया 40। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दैट इज द सेम आंसर। सो यू कैन से आवर आंसर इज राइट। क्लियर। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से अलग अलग सेशन में जितना भी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सम करने में मजा आएगा और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी तो आप सीधे डायरेक्ट टर्म भी रख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे टर्म है ना, आप सीधा डायरेक्ट रख सकते हो और फास्ट हो जाएगा। आगे की क्लास में जब 10th में जाओगे तो ऐसे सम आपको सम के अंदर सम आएगा, मतलब डायरेक्टली उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, फटाफट फाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन मेथड से अपने दिमाग में सिर्फ ट्रांसफर कर दोगे तो इजीली ये हो सकता है। नाउ 8 नंबर 2x by 3 plus 1 is equal to 7x upon 50 plus 3। देखो
ये थोड़ा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं एक एक टर्म क्या होता है बढ़ता जाता है। तो हमारी जो मेथड है उसी मेथड से जाना है। आगे जो हमने सीखा है सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, ये सब हम धीरे धीरे करते जाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा, वैसे हम अपना काम करते जाएंगे और इजीली सब हो जाता है। अब इधर 2x है, इधर से आप इसको इस साइड ले लो, इसको इस साइड ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्लस होगा तो माइनस आएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? तो देखते हैं हम इसको इस साइड ले लो या इसको इस साइड, तो ये वाली साइड अगर हम बड़ा नंबर है उस साइड रखने की कोशिश करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा होगा। तो 7x 15 वैसा का वैसा रखते हैं हम, उसमें ये इस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा भाई माइनस 2x बाय 3 प्लस 1, उसके सामने देखो सामने वाला प्लस 1 है तो इसको इस साइड लेना पड़ेगा तो क्या होगा माइनस 3 होगा। क्लियर? अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ क्या था सीधा 5x 4x था तो 5 में से 4 निकाल दिए, 1 बच गया, पर इधर अपॉन 15 है अपॉन 3 है तो क्या हुआ ये फ्रैक्शन का जो हम सब्ट्रैक्शन करते थे रैशनल नंबर का वैसा p/2 फॉर्म वाला हो गया। तो यहाँ हमें 15 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 से अप डाउन, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 15 हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखो 7x था इधर माइनस 5 टू जा 10x अपॉन 15 इज इक्वल टू माइनस कर दो तो -2 बचा। क्लियर? अब ये इस सामने चला जाएगा तो ये हो गया 7x 10x इज इक्वल टू 15, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हुआ 15 टू जा हो जाएगा -30। अब 7 में से 10 नहीं जाते, लेकिन हमारा रूल्स कौन सा है, बड़े में से छोटे को निकालते हैं। तो 10 में से 7 गए तो 3x, बड़े की साइन -3x इज इक्वल टू -30। अब देखो क्या हो गया, माइनस माइनस कट हो गया तो x इज इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई टू डिवीजन, सो x इज इक्वल टू 10। तो ऐसा सब आप अगर इसको इस साइड ले जाओ तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और आपका आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर रखो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान इतना रखना है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसकी साइन चेंज कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, उसमें गलती नहीं होगी तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आपकी जो साइड है ये 2x 3 + 1, देखो अब इसका आंसर कैसे आएगा, x की वैल्यू 10 रख दो तो 2 × 10 / 3 + 1, तो 10 to the 20/3 + 1। अब 3 इधर भी चाहिए तो 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 20 3 1 जा 3 तो 23/3 आंसर आ गया फर्स्ट का। उसी तरह से सेकंड साइड देखो 7x की वैल्यू रख दो 10 और नीचे 15 है +3 तो 15 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका आंसर भी हमारे पास कितना आना चाहिए, सेम टू सेम वैसा ही आना चाहिए। कितना, जैसा ऊपर आया है उतना। क्लियर? 23/3 ही आएगा इसका आंसर भी, क्योंकि इधर 15 का है गया तो इधर 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 17 + 15 3 जा 45/15। अब 17 है तो कितना हो जाएगा 17 115/15। अब इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो इधर 23 / 3, तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन। इसमें थोड़ा चेकिंग करने में प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको इसी तरह से दोनों के आंसर 23/3, इसका भी आंसर 23/3, तो इस तरह से चेकिंग करना है। तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया। हाँ, तो क्या हुआ, उसका मतलब कि तुम्हारा जो आंसर आया था वो एकदम राइट था। तो इस तरह से हमने 6 7 8 तीनों सब अच्छे से कर ली। अब आगे जाते हैं, 2 सम एक्सरसाइज में बाकी रहते हैं। तो घर पे भी जितने भी एक्स्ट्रा सम आपको ऐसे मिलते हैं उसकी क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आपको ये जो टर्म है ना डायरेक्ट रख सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो और अच्छे से दिमाग में घुस जाता है एक बार। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 9 नंबर इज हियर फॉर यू। 9 नंबर 2y + 5/3
2y plus 5/3 is equal to 26/3 minus y. 26/3 minus y. इसमें देखो वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? y है। वेरिएबल y है। उसमें x था, t था, z था, y आया। तो हमें तो क्या करना है? सीधा ट्रांसपोलेशन, ये तो इजी हो जाता है। माइनस है, इस साइड ला लो। तो 2y plus y is equal to 26/3 as it is and minus 5/3। देखो इसमें एक सिंपल है। क्या है सिंपल? कि उसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो गया हमारा 3y is equal to 26 में से 5 निकालो, क्या होगा? 21/3। ओके, और 3 इसको कट कर सकते हैं ना हम, 3 से 1 जाए तो ये 3 अभी मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चलता है। y is equal to 7/3। y is equal to क्या आंसर आया हमारा? 7/3। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई जल्दबाजी नहीं करने की, सिर्फ ट्रांसपोलेशन मेथड अच्छे से याद होनी चाहिए। अब उसको हम चेक करेंगे। 2y plus 5/3, y की जगह पे 7/3 रखो। 7/3 plus 5/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें जल्दबाजी नहीं करने की, क्योंकि धीरे से एडिशन में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खुश हो जाते हैं उसको सेव नहीं करना होता ना। तो 14 plus 5 क्लियर अपॉन 3, तो 19/3 मतलब फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से सेकंड साइड हमारी है, y की जगह पे 7/3 रखो। इसको आंसर है ऐसे कर देगा तो पता चले वैल्यू क्या है। तो 26 में से 7 गया तो 19/3 इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंडेड साइड इज इक्वल टू राइट हैंडेड साइड। तो इस तरह से हम अच्छे से कंपेयर, उसको कंपेयर करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसको कंपेयर करो तो पता चले कि हमारा जो आंसर आया, दोनों का आंसर राइट सेम आ गया। अगर सेम नहीं आता तो हमें पता चल जाता है कि ये आंसर रॉन्ग, तो हमें वो सब फिर से करने का। जितनी भी बार आपको गलत होता है उतनी बार फिर से ट्राई करो, डाइजेस्ट में उसमें देखने की कोशिश मत करो। जैसे हमारी मेथड है उस तरह से आप धीरे धीरे चलते जाओ तो आपको क्या होगा पता चल जाएगा। नाउ 10 नंबर इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू, इसमें देखो वेरिएबल बदल जाए 3m। वेरिएबल कोई भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सिस्टम से जाना है। 5m माइनस 8/5 क्लियर, 8/5। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कर दो, आप इसको इस साइड ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रखो जैसे हम वैसे करके देखते हैं। इसका माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। ये माइनस की साइड आती है तो काफी बच्चे घबरा जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं, देखो ये माइनस ही हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो माइनस, बड़ा नंबर है तो बड़ी साइड आएगी 2m, और ये माइनस 8/5 क्या हो माइनस हो गया दोनों साइड, तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 8/5 तो है, पर एक 2 किसमें है, यस मल्टीप्लाई, तो आप कर दो डिवीजन में और कट कर दो, होता है तो 4 से कट होगा, 2 4 जा गुड। तो m इज इक्वल टू 4/5। ये क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा 4/5। दूसरा स्टेप हमारा है चेक करना, तो चेक करेंगे हम। लेफ्ट हैंडेड साइड इज इक्वल टू 3m, तो 3m की वैल्यू क्या है 4/5। अब देखो इधर कुछ कट नहीं होता तो सीधा मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट आंसर है। उसी तरह से सेकंड देखो, राइट हैंडेड साइड इज इक्वल टू 5m 8/5, और m की वैल्यू रख दो 4/5, 5 तो है ऑलरेडी, और एक 4/5 माइनस 8/5 क्लियर। देखो 5m माइनस 8/5 12/5 इधर आंसर है राइट है। ओके, अब इधर क्या होगा 5 हो जा 20/5 माइनस 8/5। अब 5 सेम है, सीधा सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 8 दैट मींस 12/5। इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो, दोनों का आंसर क्या होगा एकदम करेक्ट आ गया 12/5। देखो एक बार फिर से अच्छे से, हमें कुछ करना नहीं, m की जगह पे जो वैल्यू फाइंड करते हैं वेरिएबल की वो रख देनी है, फिर उसका सिंपलीफायर भी आपको आना चाहिए।
सिंपलीफाई में 2-3 जो रूल से वो अच्छे से याद रखो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे, अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो ये इस तरह का प्रैक्टिस करो। ऐसे भी दूसरे को सम मिलते हैं तो उस तरह से प्रैक्टिस करो। अब ये जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 है वो इसमें ऐसे है। अब 2.4 में क्या है कि उसमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा आता है, जैसा हमने 2.2 में किया वैसे, तो उसमें भी डेटा दिया होता है, उसमें से इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन उसमें राइट बनना चाहिए। इक्वेशन राइट बन गया तो आप अच्छे से कर सकते हो।